नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत चावला। आप देख रहे हैं workawaz.in। दोस्तों, आप में से जो लोग भी दिल्ली राज्य के अंदर प्राइवेट कर्मचारी मजदूर के रूप में काम करते हैं, उनके तरफ से हमारे पास रोज़ एक सवाल आता है कि उनका महंगाई भत्ता जो कि अप्रैल 2024 का है, कब जारी होगा। और इसके बारे में बता दूं कि 2 महीने बीत चुके हैं और अभी तक दिल्ली सरकार के लेबर विभाग ने आपके महंगाई भत्ता को जारी नहीं किया है, जबकि हमने पहले की तरह तकरीबन 2 से 3 बार दिल्ली सरकार के लेबर विभाग के अधिकारी को रिमाइंडर भी दे दिया। हो सकता है उनका वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया हो, ये भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो इलेक्शन में बिजी हों। लेकिन इसी के बीच मैंने क्या किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद क्या बात हुई उसको मैं सुनाऊंगा, और साथ ही वहाँ से मुझे कहा गया कि आप ईमेल पे अपनी शिकायत भेजिए। और उस ईमेल में मैंने क्या शिकायत भेजा है, मैं आपको उसको दिखाना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है और ये देरी क्यों होता है। क्या इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए या नहीं चाहिए। तो इस सारी जानकारी के लिए हमारे इस पूरे वीडियो पे बने रहे। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार के अंदर, जैसा कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने खुद ही कहा था कि 50 लाख मजदूर हैं जो कि न्यूनतम वेतन पे काम करते हैं। हालांकि दिल्ली राज्य का जो न्यूनतम वेतन है अन्य राज्यों से काफ़ी अधिक है, जबकि आप देखिएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेंट्रल स्फेयर का न्यूनतम वेतन है उससे थोड़ा सा कम है। लेकिन सेंट्रल स्फेयर का जहां हर बार समय से महंगाई भत्ता जारी हो जाता है, वहीं दिल्ली सरकार के अधिकारी को जगाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है। और इस बार भी हमने वही काम किया, लेकिन कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई। तो ऐसे में जब हमेशा की तरह देर होता है तो मैं लेबर विभाग के एक अधिकारी का नंबर है हमारे पास, उनको फ़ोन करने की कोशिश करता हूँ, उनको मैसेज देता हूँ, जो कि काफ़ी पहले हम दे चुके हैं और लगातार रिमाइंडर भी दे रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। और ऐसे में आपका महंगाई भत्ता भी जारी नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो इसकी वजह से हो सकता है देरी हो। लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार को ध्यान देना चाहिए इस पर, क्योंकि पूरे दिल्ली के अंदर काम करने वाले 50 लाख मजदूरों के न्यूनतम वेतन से जुड़ा मामला है। और जो महंगाई अभी बढ़ी है उससे कहीं ना कहीं जो महंगाई भत्ता बढ़ाते हैं वो काफ़ी नहीं होता है, लेकिन थोड़ी बहुत लोगों को राहत जरूर मिलती है। और इसी के तहत हमने क्या किया, कॉल किया कल दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ऑफिस में। वहाँ पे मेरी किससे और क्या बात हुई इसको बताने से पहले आपको बता दूं कि वहाँ से मुझे ईमेल के माध्यम से शिकायत मांगे, और उस ईमेल को मैंने भेजा है। और उस ईमेल में क्या लिखा हुआ है वो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा। आपको बताना चाहूँगा कि सबसे ऊपर में हमने लिखा है कि सेवा में श्री अरविंद केजरीवाल, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार, नई दिल्ली। उसके बाद लिखा है विषय, लेबर विभाग के द्वारा 2 महीना बीत जाने के बाद भी अप्रैल 2024 का महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन नहीं जारी करने के संबंध में महोदय, पूरे देश में महंगाई चरम पर है, जिससे दिल्ली भी अछूता नहीं है। ऐसे में दिल्ली में तकरीबन 50 लाख मजदूर न्यूनतम वेतन पे काम करते हैं। ऐसे उनको न्यूनतम मजदूरी मिलता है या नहीं, यह तो जांच का विषय है। मगर आपके लेबर विभाग ने 2 महीना बीत जाने के बाद भी अप्रैल 2024 का महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, जिस देरी के लिए दिल्ली के मजदूर काफ़ी रुष्ट हैं, जिसके बारे में कहना है कि यह कि आपके लेबर विभाग द्वारा पिछले 4 साल से महंगाई भत्ता जारी करने में जानबूझकर देरी किया जाता है, जिससे किसी न किसी रूप में दिल्ली के मालिकों को फ़ायदा पहुंचाया जाता है, जबकि दिल्ली सरकार खुद को मजदूरों का हितैषी होने का दावा करती है। आगे हमने लिखा है यह कि दिल्ली सरकार ने मजदूरों के संघर्ष और मांग के बाद 39% न्यूनतम वेतन में वृद्धि की घोषणा की थी, जो कि कॉरपोरेट संगठन को रास नहीं आता है, और वेतन वृद्धि को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देते हैं, जिसके बाद माननीय दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा न्यूनतम वेतन की वृद्धि को निरस्त कर दिया जाता है। यह कि जिसके बाद मजदूरों की मांग पर दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और जीत मिली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में दिल्ली सरकार के 39% न्यूनतम वेतन वृद्धि को हरी झंडी दे दी, जबकि अभी तक पूरे दिल्ली में बढ़ा न्यूनतम वेतन पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है। यह कि न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अनुसार 5 वर्ष में बाजार के महंगाई के अनुसार न्यूनतम वेतन रिवाइज होने का नियम है। यही नहीं बल्कि हर वर्ष ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वृद्धि के अनुसार साल में 2 बार महंगाई भत्ता अप्रैल और अक्टूबर को जारी किया जाता है। यह कि पिछले 4 साल से आपके लेबर विभाग के उदासीनता से महंगाई भत्ता समय पर जारी नहीं किया जाता है। आपके लेबर विभाग के अधिकारी बिना कारण जानबूझकर महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन पेंडिंग कर देते हैं, जिसके लिए उनको हमारे द्वारा बारंबार विभिन्न माध्यम से याद दिलाना पड़ता है, जो कि काफ़ी शर्मनाक है और सरकारी काम में लापरवाही प्रतीत होता है, जिसके लिए जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। यह कि अभी 2 महीना बीतने के बाद भी अप्रैल 2024 का महंगाई भत्ता जारी नहीं किया गया है, जिससे दिल्ली के मजदूर काफ़ी परेशान है। अतः आपसे अनुरोध है कि दिल्ली के मजदूरों के हित में महंगाई भत्ते अप्रैल 2024 का नोटिफिकेशन अविलंब जारी किया जाए। इसको हमने न केवल दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को भेजा है, बल्कि दिल्ली सरकार के जो लेबर विभाग के अधिकारी हैं उनको भी भेज दिया है। साथ ही अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर मैंने जो फ़ोन किया था तो फ़ोन पे क्या बात हुई, आइए मैं उसको सुनाता हूँ आपको। सीएम साहब केजरीवाल जी से बात हो सकती है?
सीएम साहब तो अवेलेबल नहीं है, इलेक्शन कैंपेन में है। तो उनके सचिव वगैरह होंगे ना, उनसे थोड़ा बात करा देते हैं। आप कौन बोल रहे हैं? जी, सुरजीत श्यामल बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्कर वॉइस। सुरजीत सैमुअल? श्यामल जी। असल में दिल्ली के 50 लाख मजदूर का महंगाई भत्ता, जो कि मार्च के अंतिम सप्ताह में जारी होना चाहिए था, सर अभी तक जारी नहीं हुआ है। लेबर विभाग ने कोई नंबर भी नहीं दे रखा है, और एक नंबर भी है तो वो भी फोन नहीं उठा रहे हैं। मेल कर दीजिएगा अपनी रिक्वेस्ट। जी, आप मेल कर दीजिएगा, मेल एड्रेस लीजिए हमारा। हाँ, ये आपका PM दिल्ली। जी, @NIC. जी, NIC.in। जी, इस पे भेजता हूँ अभी। इस पे भेज दीजिए, एक बार फॉरवर्ड कर दीजिएगा थोड़ा जल्द। तो इस तरह से हमारी बात हुई थी उनके ऑफिस स्टाफ से, पता नहीं कौन से ऑफिस स्टाफ, लेकिन होता क्या है, जब भी हम सीएम साहब के ईमेल आईडी पे कोई भी मेल भेजते हैं तो उसको आगे फॉरवर्ड किया जाता है और उसको प्रायोरिटी से अगले विभाग के द्वारा लिया जाता है और उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाती है। अब ऐसे में देखना है कि सीएम केजरीवाल जी के ईमेल आईडी से फॉरवर्ड करने के कितने दिन के अंदर आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा, और एक बार आप ज़रूर बताइएगा कि ऐसा लेबर विभाग के द्वारा क्यों किया जाता है। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।